छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साय पहुंचे हैं जगदलपुर। भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अरुण साय ने एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित किया। कहा, जगदलपुर में लोक निर्माण विभाग की मीटिंग, भारत सरकार सहित राज्य सरकार की भी नजर बस्तर पर है। बस्तर में प्रमुखता से विकास के काम कराए जाएंगे। आना हुआ है। बस्तर संभाग के लोक निर्माण विभागों की बैठक है। बैठक में बस्तर संभाग में लोक निर्माण विभाग के जो काम चल रहे हैं, भावी योजनाएं हैं, उन सब की समीक्षा आज की बैठक में होनी है। जिस प्रकार से भारत सरकार की भी और राज्य सरकार की भी प्राथमिकता बस्तर को लेकर है, उसी के तहत आज बस्तर के कामों की समीक्षा हम करेंगे, ताकि बस्तर में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों का निर्माण, अन्य भवनों का निर्माण। और कांग्रेस की न्याय यात्रा कल से शुरू हो चुकी है, जिसका आज दूसरा दिन है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। जो अभी सुरक्षा नहीं है, जनता ने, आम आदमी ने, कार्यकर्ता ने, किसान, मजदूर, नौजवान, हमारा बेटी भाई कोई सुरक्षित नहीं है। ये मतलब इसमें जो सरकार संभल नहीं पा रही है, एक डबल इंजन का सरकार फेल हो चुकी है। हमारा कांग्रेस पार्टी से लड़ाई लड़ रही है। हम लोग सरगुजा से लेके बस्तर। और लोकसभा में रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल 2 प्रमुख संसदीय समिति में सदस्य बनाए गए हैं। उन्हें शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा एवं खेल के साथ केमिकल एवं फर्टिलाइजर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ब्रजमोहन अग्रवाल ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को 5,75,285 वोट के अंतर से हराया था। लोकसभा चुनाव 2024 में ब्रजमोहन को 10,50,351 वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रिहायशी इलाकों में बड़े पटाखा गोदाम में आग लगने के बाद प्रशासन नींद में से जाग गया है। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश के बाद तखतपुर नगर के 5 पटाखा गोदामों सहित किराना दुकानों में छापेमारी कार्रवाई की गई। इस दौरान पटाखा और किराना सामान मिलाकर लगभग 5 लाख का सामान जब्त किया गया है। साथ ही गोदाम को सील कर दिया गया है। हमको सूचना थी कि जो कंजेस्टेड एरिया है, नगर पालिका की जो बिल्डिंग्स है, जो दुकानें वो चलाते हैं, उसमें कुछ गोदाम्स में, जो गोदाम जैसे बनाए गए हैं दुकान, उसमें पटाखा स्टोर हुआ है जिसकी अनुमति नहीं है। तो उसी के आधार पर कार्रवाई की गई और 5 गोदाम्स में हमको पटाखा मिला, अलग अलग मात्रा में। किराने की दुकान में भी कुछ खाद्य सामग्री मिली है जिसमें फफूंद वगैरह लगे हुए थे, और बहुत सारे जो पैकेज्ड फूड है, लेस वगैरह, कुरकुरे वगैरह, उसकी डेट भी एक्सपायर्ड थी। तो वैसे भी सामान हमको। और खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष राज्योत्सव पुरस्कार की घोषणा की है। पर्यटन को बढ़ावा देने पर छत्तीसगढ़ में विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाने वाली है। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि हम लोग नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी शीघ्र लाने वाले हैं, और इस क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम भी हम लोग ला रहे हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी उद्योग धंधा स्थापित करने में उनको कोई तरह की परेशानी न हो, समय की उनकी बर्बादी न हो। तो आप सबसे आग्रह होगा कि बहुत सुंदर राज्य हमारा ये छत्तीसगढ़, भगवान ने बहुत फुर्सत से इस प्रदेश को बनाया है। खनिज संपदा से भरपूर है, वनोपज बहुत है। आज 44% यहाँ का भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है।
और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पूरे देश में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करें और इस क्षेत्र में आज का। और खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर प्रदेश का सबसे बड़े जल सम्मेलन आयोजन होने वाला है। ये आयोजन धमतरी जिले के गंगरेल जलाशय में आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। दिशा में नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के तत्वाधान में धमतरी जिले में जल जगार अभियान चलाया जा रहा है। जल जगार जल के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य और इसके लिए स्वयं से लेकर आम जनों को जागरूक करने का एक महाअभियान है। इसके तहत आगामी 5 और 6 अक्टूबर को धमतरी में आराध्य देवी मां अंगार मोती और हमारी जीवनदायिनी महानदी के आंचल में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जल शक्ति से जन शक्ति के पर्याय इस महोत्सव में आइए हम सब जुड़ें और जल के संवर्धन संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम को पूरी दुनिया को बताएं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमावेड़ा थाना क्षेत्र के उसेनी गांव में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि एनआईए ने एक पत्रकार के घर पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमावेड़ा थाना क्षेत्र के उसेली गांव में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि एनआईए ने एक पत्रकार के घर पर छापा मारा है। इसके साथ ही एनआईए की टीम ने आसपास के 6 अन्य गांव में भी छापेमारी कार्रवाई की है, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम इस दौरान ग्रामीणों से पूछताछ भी कर रही है और इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में गांजा जब्त किया गया है। साथ ही 6 आरोपी और 2 विधि से संघर्षरत बालक पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि जब्त किए गए गांजे की कीमत लगभग 4,40,000 बताई जा रही है। जिला सुकमा में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार गांजा तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान कार्यवाही के तहत कल मुखबिर सूचना के द्वारा हमें जानकारी मिली कि एक बस में कुछ लोग सवार होकर अपने साथ गांजा लेकर आ रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीकी और कार्रवाई हेतु कोंटा पुलिस द्वारा नाका के पास बस को रोका गया और चेक किया गया, जिसमें कि 8 लोगों के पास से उनके बैग में से गांजा बरामद हुआ। रकड़ में जब तौल किया गया तो लगभग गांजे का जो वजन है लगभग 44 किलोग्राम पाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 4,40,000 के आसपास है। और इसमें 6 लोग को हिरासत में लिया गया है तथा 2 लोग जो हैं इसमें विधि से संघर्षरत बालक हैं। इनके विरुद्ध विधि सम्यक कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम है भावेन मंडल, जो कि मलकानगिरी उड़ीसा के रहने वाले हैं। कपिल उर्फ ऋतिक मल्होत्रा दिल्ली के रहने वाले हैं। गोविंद बच्छाड़ पिता सुकुमार बच्छाड़ मलकानगिरी उड़ीसा के रहने वाले हैं। अविनाश पिता जसवंत कुमार, ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। सागर पिता जय सिंह, ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। चिंटू माझी पिता बिज्जू माड़ी, ये मलकानगिरी उड़ीसा के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 2 आरोपी हैं, वो विधि द्वारा संघर्षरत बालक हैं। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां विकासखंड के ग्राम बरगा से खबर बता देते हैं, जहां पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल।